प्रेज लॉर्ड मेरे मसीह भाइयों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप लोग मेरे सुसमाचार को सुनते हैं, लाइक करते हैं, मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को जो ये आदर देते हैं आप लोग, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आप जैसे लोगों को चुना ताकि वो आप लोगों को आशीष दे सके। परमेश्वर हर एक अपने दास, अपने विश्वासी को आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य स्वर्ग राज्य में जाए। आइए आज का संदेश हम चालू करें, और संदेश आज हम देखेंगे याकूब में से, याकूब 2 का 18 से कुछ आयतों को पढ़ते हैं। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, और तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। अरे हम प्रभु यीशु मसीह पे यदि विश्वास करते हैं और उसका काम नहीं करते, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। हम सबके सामने अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर इकलौता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया मेरे और आपके पापों को मिटाने, ये भी मानते हैं, और परमेश्वर के पुत्र को हम स्वीकार करते हैं। पर अगर हमारा विश्वास सिर्फ यहीं तक सीमित है, अगर हम उसके लिए कोई कार्य नहीं करते, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। याकूब कहता है, मैं नहीं कहता। याकूब बोलता है यदि तुम्हारा विश्वास कर्म बिना है तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। और क्या बोलता है कि ऐसा विश्वास कि परमेश्वर इकलौता है और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी इकलौता है, वो तो दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। क्योंकि मत्ती के अंदर साफ लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के सामने आया, तो वो क्या बोलती है, हे परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम। वो जानता था, वो दुष्ट आत्मा जानती थी कि यह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। ये चीज तो हर कोई मानता है, हर कोई जानता है, उसके ऊपर विश्वास भी करता है। पर क्या आपका विश्वास यहीं तक सीमित है? क्या आप इसके आगे कुछ करना नहीं चाहते? क्या आप इसके आगे कुछ काम करते समय सोचते हो कि हम काम करें या नहीं करें? या फिर ये किस काम की बात कर रहा है? हाँ, ऐसा एक भी व्यक्ति बता दो दुनिया के अंदर जो बिना काम के जीता हो। यहां तक कि भिखारी भी भीख मांगने का काम करता है। तो ये याकूब क्या कहना चाहता है? ये कौन सा काम है जिस काम को हम नहीं करते तो हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। एक छोटे से बालक से लेकर एक बूढ़े तक हर एक व्यक्ति काम करता है। उसको काम करे बिना रोटी नहीं है। छोटे से बालक का उदाहरण देता हूं मैं। जब तक वो नहीं रोता तब तक मां उसको दूध नहीं पिलाती। उसका रोना उसका वो काम है। बुजुर्ग ले लो, कोई भी ले लो, कोई ना कोई दिनचर्या में वो काम करता है। पर ये कौन सा काम है जो काम करते नहीं है हम, तो हमारा विश्वास मर जाता है, हमारा विश्वास जीवित नहीं रहता और हमारे जीवन के अंदर निराशा आ जाती है। ये कौन सा काम है? प्रभु यीशु मसीह के इस दान जो याकूब के ऊपर हुआ, इसलिए याकूब बताता है कि तुम्हें कौन सा काम करना है? तुम्हें परमेश्वर का कार्य करना है। यह नहीं कि हम परमेश्वर का सुसमाचार हर एक सुनाएं, किसी किसी को चुन रखा है, पर हम कई जरियों के द्वारा, कई तरीकों से परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। जब भी मौका आए तब हम पूर्ण ऊंचे स्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया मुझ पापी को बचाने। अगर ये आप अंगीकार करते हैं, ये बोलते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं, ये कार्य अगर आप करते हैं दुनिया वालों के सामने, तो तुम्हारा विश्वास जीवित है। मन के अंदर मान के रख लेना कि हां, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वो बचाने भी आया था, उसके द्वारा हमारे पापों की शुद्धि भी हुई, हमने मन में ठान रखा है। पर लोगों के सामने बोलते समय हमें लज्जा आती है। तो ऐसा विश्वास तुम्हारा क्या है? मरा हुआ है। तुम्हें यदि परमेश्वर को जीवता विश्वास चाहिए, अगर परमेश्वर तुम पे आशीष डाले ये चाहते हो, तो तुम्हें सबके सामने उसका अंगीकार करना पड़ेगा। क्योंकि लिखा है, यदि तुम मुझे गुप्त में स्वीकारते हो तो मैं तुम्हें सबके सामने अंगीकार नहीं करूंगा। और यहां पर आगे क्या बोलता है? पर हे निकम्मे मनुष्यों, क्या तू भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हे निकम्मे दास, तुझे मालूम होना चाहिए कि तुझे जो काम दिया है वो काम करना जरूरी है।
अगर तू वो काम नहीं करता तो ऐसे में तेरा विश्वास कितना भी प्रबल क्यों ना हो, कार्य पूरा नहीं होगा। हम विश्वास करते हैं कि ये प्रभु इस बीमारी को दूर कर सकता है, पर सिर्फ विश्वास है, कर्म नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे विश्वास से वो रोगी चंगा नहीं होगा। यदि हम काम करेंगे, क्या प्रार्थना करते हैं और अपने घुटनों पे आके उससे मांगते हैं, हे प्रभु तू मुझे जीवन दान दे, हे प्रभु तू मेरी इस बीमारी को दूर कर, हे प्रभु मेरे जीवन से इस संकट को तू दूर कर, तब जाके परमेश्वर क्या करेगा, हमारे उस कार्य के द्वारा हमारे विश्वास को वो जीवित रखेगा। हम क्या करते हैं हमारे जीवन में, जैसे ही परेशानी मुसीबत क्यों ना आती है, तुरंत चर्चिस में भागते हैं, प्रार्थना सभाओं में भागते हैं और पास्टर से प्रार्थना करा के अपना हल निकालना चाहते हैं। पर प्रभु बोलता है ये हल नहीं है, तुम्हें तुम्हारा विश्वास को जीवित करना है। और कब होगा ये, जब तुम खुद अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करोगे, अपने घुटनों पर आकर उससे मांगोगे। क्योंकि लिखा है मत्ती के अंदर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। किसको ढूंढना है, प्रभु यीशु मसीह को यदि तुम ढूंढते हो, सच्चे प्रभु को यदि तुम ढूंढते हो, जीवते प्रभु को यदि तुम ढूंढते हो, तो तुम्हें मिलेगा। ये उसका वादा है। और प्रभु यीशु मसीह अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, वो सच्चा है। वो कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और जीवन भर सच्चा रहेगा। उसके ऊपर हमें विश्वास करना है और अपने कर्म को मजबूत करना है। हम हाथों के काम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम उससे प्रार्थना करना, ये हमारा एक काम है। हम उसके ऊपर विश्वास रख के जब हम मांगते हैं तो ये हमारा काम है। परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनाते हैं तो ये हमारा काम है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने यदि मांगा है तो मैं तुम्हें दूंगा, ये उसका वचन है। और इसके बावजूद भी हम उसके ऊपर शंका करते हैं, उसके ऊपर शक करते हैं। लिखा है कि जो शक करता है, जो शंका करता है, वो पाप करता है। हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं और यदि उस मांगने में हमारे कोई शंका है तो हमने पाप करा है। ऐसे इससे बढ़िया तो हम मांगे ना। प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने हमको बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, ताकि हर एक मनुष्य जाति बच सके। यहां कोई भी जाति के बारे में नहीं लिखा है, मनुष्य जाति के बारे में लिखा है। और जो कोई अपने आप को मनुष्य से मानता है, मनुष्य समझता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है। और उसके लिए वो ये बताता है कि तेरे पापों को मैंने अपने ऊपर उठा लिया और तेरे को मैंने पापों की मजदूरी से बचा लिया। दाम दे के छुड़ाया है। पैसे नहीं था, वो उसका लहू था, वो दाम दिया उसने। उस दाम के द्वारा आज हम छुड़ाए गए हैं और अपने पापों से बचे गए हैं। और आगे क्या बोलता है वो, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? है हमारे पिता, जो कि हम अन्य जाति हैं, अन्य जातियों का जो एक पिता है, वो कौन है? अब्राहम। अब्राहम को बोला है कि उसने क्या करा, अपने विश्वास से परमेश्वर का दिल जीता। और उसका विश्वास क्या था? परमेश्वर ने उसको वाचा दी थी, उसको वाचा के अंदर ये बोला था, मैं तेरे को एक पुत्र दूंगा। जब वो 75 साल का था और उसको जब पुत्र मिला तब वो कितना का था? 100 साल का। 25 साल बाद उसको पुत्र दिया और बोला था कि इसी पुत्र से मैं क्या करूंगा, तेरी वंशावली को बढ़ाऊंगा। अब्राहम का विश्वास देखिए कि 25 साल तो उसने वहां पर इंतजार करा कि परमेश्वर मेरी शारीरिक दुर्बलता के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, वो सामर्थ्य है, इसीलिए मुझे बच्चा देगा। और 100 साल का एक पुरुष जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास होने के कारण और उस विश्वास के अंदर कर्म होने के कारण उसने क्या करा, उस बच्चे को पाया। और जब मिला उसको, तब तुरंत परमेश्वर ने नहीं बोल दिया मिलते ही कि जा मेरे लिए वेदी पे चढ़ा दे, बलिदान दे दे ना। जब बच्चा बड़ा हो गया, उससे क्वेश्चन पूछने लायक हो गया, खेलता रहा, उस बच्चे के साथ उसका प्रेम जुड़ गया, तब जाके प्रभु बोलता है कि क्या तू इस बच्चे से ज्यादा प्यार करता है या मुझसे? हमारा पिता परमेश्वर ईर्ष्यालु है, वो नहीं चाहता कि हम उससे ज्यादा किसी से भी प्यार करें। सोच समझ के प्यार करना, वो ऐसा ना हो कि जिसको हम प्यार करते हैं परमेश्वर से ज्यादा वो चीज हमसे छीन ले। सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर का हो, सर्वप्रथम आदर परमेश्वर का हो, और सबसे ज्यादा अगर हम किसी से प्यार करें तो वो परमेश्वर। अब्राहम ने भी वही किया। जैसे ही उसको आज्ञा मिली वो तुरंत निकल गया, और 3 दिन का मार्ग था,
शैतान किस तरह से परीक्षा लेता है सोचिए। परमेश्वर ने किस तरह से उसको परखा और 3 दिन के अंदर शैतान ने कितने विचार डाले होंगे उसके दिमाग के अंदर। अरे तेरा इकलौता पुत्र है, 100 साल बाद मिला है तेरे को, तो इसके बाद तेरी अंदर हिम्मत नहीं है, तेरे अंदर शारीरिक दुर्बलता है, तो दोबारा पुत्र पैदा नहीं कर पाएगा। सारी बातें, सारे विचार उसके दिमाग में आ रहे होंगे। और लिखा है वचन में कि उसका पुत्र क्या बोलता है, हे पिता, हमारे पास आग है, हमारे पास लकड़ी है, बलि पशु कहां है। सोचिए उसके दिल पे क्या बीतती होगी जब वो पूछता होगा कि हे पिता, बलि पशु कहां है। वो कैसे बताए कि हे मेरे पुत्र, बलि तो तुझे देना है, मुझे, तू है बलि पशु। वो नहीं बोल सकता था, पर क्या बोलता था, उसको मालूम था। क्या बोलता है कि बलि पशु का प्रयोजन परमेश्वर खुद करेगा। ये विश्वास देखिए उसका। परमेश्वर ने जब देखा कि वो बालक को छुरा भी उठा लिया और मारने के लिए तैयार था, तब बोला, हे अब्राहम, अपना हाथ उस बालक पे से हटा ले, उसको चोट ना पहुंचा। परमेश्वर ये दिखाना चाहता था बाकी के जनरेशन को कि मेरा जो दास है अब्राहम, वो मेरे से इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा मेरे लिए, उसको भी बलि करने के लिए तैयार हो गया था। ये है काम, ये है कर्म कि हम परमेश्वर के लिए सब कुछ दे दें। हम परमेश्वर को पाने के लिए, उसकी आदर करने के लिए और उसकी संगति चाहने के लिए हम किसी चीज का लोभ लालच ना करें। ये कर्म है, ये कर्म हमारे लिए ये कर्म के द्वारा हमारा विश्वास जीवित रहता है। अब्राहम का जो विश्वास जीवित रहा निरंतर, उसका कारण यही था, वो कर्म करने में पीछे नहीं हटता था। हर एक काम करने में वो आगे से आगे था। और अपने जब बच्चे को वो मारने लगा, तब परमेश्वर ने बोला कि रुक जा अब्राहम, इसके ऊपर हाथ ना बढ़ा। और पीछे मुड़ के क्या देखा कि झाड़ी के अंदर एक मेढ़ा फंसा हुआ है। बोला अब तू इसको बलिदान करे और अपने बच्चे को यहां से लेके जा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको क्या दे सकते हैं, ये देखना चाहता है। हम बेस्ट टू बेस्ट उसको दें। फिर देखिए जीवन के अंदर हमारे आशीष, जब हम हमारे जीवन के अंदर जो सबसे बहुमूल्य है उसको परमेश्वर को दे देते हैं, तो परमेश्वर ने अपना जो सबसे बहुमूल्य था, उसका इकलौता पुत्र, वो उसने हमको दे दिया। जब हम इंसान, जो अब्राहम, सारा जो एक विश्वासियों, जितने भी विश्वासी हैं, उनका क्या बोला गया है वो, कि वो मूल पिता है अब्राहम। उस अब्राहम ने हम विश्वासियों के लिए क्या करा, अपना इकलौता पुत्र ले जाके बलिदान के लिए तैयार कर दिया और बलिदान कर रहा था। उसका बलिदान परमेश्वर ने रोक लिया, पर जो उसका बहुमूल्य था, परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ये है प्रेम। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम जब विश्वास करें उसके ऊपर, तो कर्म करना आवश्यक है। हम हमारा विश्वास जीवता रहे। जब तक हम कर्म करते रहेंगे, तब तक हमारा विश्वास जीवता रहेगा। जब तक हम उसके संग संग चलेंगे, तब तक हम उसके ऊपर विश्वास करते रहेंगे। एक पास्टर होने के नाते मेरे एक ही आप लोगों से निवेदन है कि अपने विश्वास को स्थिर ना रखें, अपने विश्वास को मरावा ना रखें। अगर तुम्हारे विश्वास को जीवता रखना है, तो तुम्हें जीवन के अंदर काम करना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उससे मांगना पड़ेगा और उसके लिए अपना बहुमूल्य चीज देनी पड़ेगी। आज वो हमसे अपना बच्चा नहीं मांगता, आज वो हमसे हमारा समय मांगता है। क्या हम उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दे सकते हैं? क्या हम डेली इस वचन को पढ़कर उसको आदर देते हैं? क्या डेली हम 15 मिनट मात्र प्रार्थना करके उसको सम्मान देते हैं? ये चाहता है आज वो हमसे। वो चाहता है कि तू, जिसको मैंने दाम लेके छुड़ाया है, जो तू आज स्वतंत्र है, तू गुलाम नहीं है किसका, पापों का, तू दास नहीं है, आज तू स्वतंत्र हो चुका है। आज तेरे पास एक इच्छा है, तू परमेश्वर को चुन सकता है और जीवन, अनंत जीवन में जा सकता है, या फिर तू आज भी उन्हीं गंदगी में पड़कर नरक में जा सकता है। यह हमारे पास एक चुनाव है और इस चुनाव के अंदर वो बोलता है कि तेरा कर्म क्या है? बाइबल रोज पढ़ें, प्रार्थना रोज करें। अपना जीवन के 24 घंटे में से यदि हम 1 घंटा भी देते हैं, 5 मिनट भी देते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको समय दें,
आज की दुनिया में हम फालतू चीजों के लिए घंटों निकाल देते हैं, देखते रहेंगे फनी वीडियोस, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं। हम हमारे दिमाग को सही करना चाहते हैं, हम तनाव को भूल जाना चाहते हैं, पर वो कुछ पल का क्या है, हमको सुकून देता है। जैसे ही वीडियो बंद करते हैं, हमारे जीवन के अंदर सारी परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं। पर लिखा है वचन के अंदर कि हमारे को अगर सच्चा पीस और विजडम चाहिए तो हम उसको, सिर्फ उसको याद करें, तब जाके वो हमारे जीवन में शांति देगा। और ऐसी शांति देगा कि उसके बाद हमें किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे दिल के अंदर शांति आ जाएगी। परमेश्वर वचनों से हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।